9 के बारे में बता रहे थे रामलाल जी। तो निश्चित रूप से दोनों टीम काफी नामचीन खिलाड़ियों में भरे हैं दोनों टीम, और फिलहाल चलेंगे सीधे मैदान में। ये मुकाबला का शुरुआती पहले आगाज हो चुका है मैदान इस जंग में दोनों टीम के बीच एक बड़ा मुकाबला का। और ये शुरुआती पल से अगर देखें यहाँ पर टीम और फिलहाल अगर देखें जर्सी नंबर 8 इस बार अपने कब्जे में लेते हुए टीम में, जहां तक बात करें टीम के कप्तान सुखलाल, क्रॉस डालने की प्रयास, लेफ्ट आउट से एक बार फिर से मौका बनाने की प्रयास किया था टीम, बॉल गोल लाइन से बाहर। फिलहाल गोल किक का मौका मिलेगा टीम विपक्षी निखिल, और माफी चाहते यहाँ पर एक कर्नर किक का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ था टीम के लिए। अमृत डांग कहीं ना कहीं कर्नर किक के सिग्नल पेश किए थे, और कर्नर किक का सुनहरा मौका, फिर उसके बाद बॉल को असिस्ट करने की प्रयास किया गया था टीम रेड लेवल की ओर से। और निखिल 11 जहां तक देखूं टीम इस मुकाबला की अगर बात करें, जोईराम हासदा जैसे खिलाड़ी, जोई मार्टी जैसे गोलकीपर, और सागर साहिल, कीर्ति आदमी जैसे खिलाड़ियों में भरा है टीम। और विपक्षी टीम की अगर बात करें, जहां तक टीम बेहतर परफॉर्मेंस करने की प्रदर्शन करने की कोशिश करते हुए इस मुकाबला में जर्सी नंबर 11 माइनस करने की प्रयास, दो खिलाड़ी को चकमा दिया गया है। बेहतर पास, लेकिन ओपोनेंट टीम बॉल को रिसीव करने में कामयाब रहे राइट विंगर है, और धीरे धीरे एक बॉल को लेकर आगे बढ़ने की प्रयास करते हुए टीम निखिल 11 इस मुकाबला में। और जहां तक देखो परशुराम भूमिज, संजय मुर्मू, लुबीन, राजा विक्रम जैसे खिलाड़ियों में भरा है टीम। अनुभवी गोलकीपर 62 जैसे गोलकीपर इस बार नजर आते हुए टीम की ओर से, लेकिन जर्सी नंबर 4 मौका बनाने की कोशिश करता हुआ टीम, दूर से शूटिंग, टारगेट से बाहर, डेंजरस अटैक है। जहां तक देखे पहली बार टीम निखिल 11 ने अपने विपक्षी टीम रेड 11 के ऊपर किया था, लेकिन टारगेट से काफी बाहर। गोल किक की तैयारी, गोलकीपर 62 गोल किक की तैयारी करते हुए। और फिलहाल मैं देख रहा हूं जर्सी नंबर 7 राजीव माथी जैसे खिलाड़ी को मैं देख रहा हूं मैदान इस जंग में। जहां तक ये मुकाबला रेड लेवल के सबसे एक चर्चित खिलाड़ी जर्सी नंबर 7 राजीव, इस बार पास को अपने कब्जे में, शूटिंग की तैयारी किया गया था, आखिरी वक्त पर कहीं ना कहीं शॉट टारगेट तक पहुंचा नहीं पाए, अन्यथा मौका बन सकता था। लेकिन फिलहाल जोईराम धीरे बाएं पैरों का इस्तेमाल है साथी खिलाड़ी के लिए, जर्सी नंबर 11 के लिए बढ़ाए 11 नंबर के खिलाड़ी इस बार जो 20 और 8 नंबर के खिलाड़ी को चकवा दे चुके हैं। सब तक मुख्य डिफेंडर को इस बार माइनस करते उससे पहले टीम बॉल को लेकर आगे बढ़ने के प्रयास कर चुके थे इस मुकाबला में। ढेर सारे व्यक्तिगत पुरस्कार जैसे कि सब जानते हैं, कालापहाड़ गुमुरिया के सरजमीन पर इस साल आयोजित 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता की अगर बात करें, हर मुकाबला में मैन ऑफ द मैच का यहाँ पर पुरस्कार दिया जा रहा है। एक प्लेयर जो बेहतर खेलते हुए नजर आए हैं मैच के दौरान, और हीरो ऑफ द मैच के ये पुरस्कार रखा गया है प्रत्येक मैच। और उसके साथ साथ अगर देखें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट डिफेंडर, बेस्ट स्कोरर, बेस्ट डिसिप्लिन टीम, ढेर सारे व्यक्तिगत पुरस्कार रखा है युवक संघ कालापहाड़ गुमुरिया झारखंड। और चलेंगे सीधे मैदान में चलता हुआ ये मुकाबला। फिलहाल अभी भी दोनों टीम बराबर स्थिति पर, कोशिश भरपूर है, लेकिन सफलता अभी तक मिला नहीं है। 20 नंबर के लिए बॉल को बढ़ाते हैं, 20 नंबर के द्वारा फिर से 7 नंबर के पास इस समय मौका हो सकता है, लेकिन वहां पर दोनों में असमंजस और बॉल को यहाँ पर क्लियर करता हुआ कमाल का प्रदर्शन। यहाँ पर दोनों प्लेयर में थोड़ी सी चूक जरूर, लेकिन उसका लाभ लेने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए टीम निखिल एंड निखिल की टीम। और जी हाँ रामलाल भाई, आपने सही बयान किया, रेड लेवल का टीम इस बार दबाव बनाते हुए नजर आया है, ज्यादा से ज्यादा बार पोजीशन अपने पास रखा है टीम रेड लेवल। और इस बार कर्नर किक और एक बार सुनहरा मौका, कर्नर किक स्पेशलिस्ट इस किक की तैयारी करते हुए इस मुकाबला में अमृत डांग मुख्य संचालक के रूप में जहां तक देखें एक बड़े
अनुभवी परिचालक, बहुत मैच वनडे मैच का अनुभव है उनके पास है। और फिलहाल टीम रेड लेवल और एक बार मौका बनाते हुए डिफेंडर तक पहुंचाने की कोशिश, वाइपर का इस्तेमाल जर्सी नंबर 7 राजीव, लेकिन टारगेट पर पहुंचा नहीं पाए। गोलकीपर से आसान सा रक्षाबंदी करने में कामयाब रहे विपक्षी टीम। जहां तक बात करें टीम निखिल 11 के गोलकीपर जॉय मार्टी, और फिलहाल जहां तक बात करें जर्सी नंबर 12 नंबर के खिलाड़ी गोलकीपर 62 के लिए माइनस पास किया गया था, और फिर से 7 खिलाड़ी तक पहुंचाते हुए पास हेड धीरे धीरे बॉल को लेकर आगे जाने की प्रयास है। एक बार फिर टीम रेड लेवल बाईं छोर से आक्रमण की तैयारी करते हुए इस मुकाबला में जर्सी नंबर 6 के लिए कॉम्बिनेशन क्या बहुत ही खूब अब तक मैन टू मैन मार्किंग करते हुए, और ये स्ट्रैटेजी को अपनाया है रामलाल भाई। अगर देखें टीम रेड लेवल इस मुकाबला में मैन टू मैन मार्किंग करते हुए अब तक दो बार डेंजर जोन तो पहुंचा चुका है टीम, तीसरी बार है जब तक फिनिशिंग की तैयारी करता टीम उससे पहले और एक बार है कर्नर किक का मौका। लगातार बाएं छोर से दबाव बनाने की कोशिश, अभी तक सफलता मिला नहीं है इस मुकाबला में, और ज्यादा से ज्यादा 3 बार जब भी काउंटर करते हुए नजर आया है टीम, 3 बार विपक्षी टीम के डिफेंडर के द्वारा रक्षाबंदी देखने को मिला है, और आखिरकार यहाँ पर कर्नर किक देखने को मिला है 3 ही अटेम्प्ट पर। और जहां तक देखें जर्सी नंबर 7 की अगर बात करें, जहां तक मैं देख रहा हूं राजीव माझी जैसे अनुभवी खिलाड़ी को मैं मैदान पर देख रहा हूं टीम रेड लेवल टीम से। जहां तक बताते चलूं दर्शकों के जानकारी के लिए, 9th आने वाले चक्रधर मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट रोजिया के सरजमीन पर साल 2019 वर्ष में जो टूर्नामेंट हुआ था, वो टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किताब जीतने वाला ये खिलाड़ी, और वो नाम है जर्सी नंबर 7 पर राजीव मार्जी, जहां प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बाइक होल्डर आरसीसी रोजिया के मैदान पर जीतने वाले खिलाड़ी बने थे 2019 वर्ष पर राजीव मार्जी। लेकिन विपक्षी टीम जहां जयराम जैसे खिलाड़ी को मैं देख रहा हूं, काफी अनुभव है उनके पास, और फिलहाल जयराम 7 खिलाड़ी जर्सी नंबर 12 के लिए बढ़ा है, 12 में माइनस 7 खिलाड़ी के लिए बढ़ा चुके हैं 12 नंबर के खिलाड़ी, और एक बार मौका बनाने की कोशिश किया था टीम। धीरे धीरे वक्त की पाबंदी, पहला हाफ आगे बढ़ता हुआ, लेकिन अभी भी स्कोर की अगर बात करें समांतर स्थिति पर यह मुकाबला दोनों टीम के बीच से एक बड़ा टक्कर, बड़ा मुकाबला चलता हुआ। जर्सी नंबर 20 फिर से यहाँ पर लुबियन मुर्मू, और एक बार जब तक मौका बनाते हैं यहाँ पर अनुभवी खिलाड़ी जयराम। जर्सी नंबर 10 के लिए बढ़ाए 10 नंबर के खिलाड़ी। जहां तक देखे इस मुकाबला में एक बड़ा मुकाबला को लेकर दोनों टीम, जर्सी नंबर 4 7 खिलाड़ी के लिए बढ़ा है, इस बार जर्सी नंबर 11 टीम निखिल 11 की ओर से अगर बात करें यह मुकाबला में नेमार मार्टी अपने कब्जे में बॉल को लेकर एक बड़ा किक लेने की प्रयास किए थे, लेकिन फिलहाल अभी भी मुकाबला जहां तक देखें कल एक से बढ़कर एक चुनिंदे टीम इस मैदान से खेलकर लौट चुके हैं। जहां तक दर्शकों को जानकारी के लिए बता दें, कल के दिन की अगर बात करें किंगफिशर एफसी आखिरकार सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुका है, और यह टूर्नामेंट में एक नया ग्रुप सिस्टम से ये टूर्नामेंट का आगाज हुआ है इस साल, और बातों में चलेंगे से मैदान में इस बार बुकिंग देखने को मिला है अमृत डांग के द्वारा, पहला बुकिंग देखने को मिला है इस मैदान में। और फिलहाल जो मैं देख रहा हूं रेफरी डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन। जहां तक बताते चलूं अंतिम निर्णय आ चुका है अमृत डांग से। जहां तक है मैं देख रहा हूं पेनाल्टी जोन के अंदर है पुशिंग अटन ओपोनेंट का सूचना लो 17 के तहत अगर देखें फाउल का इशारा, और टीम रेड लेवल फुटबॉल टीम को एक सुनहरा मौका मिल चुका है। पिछले मुकाबला में भी एक पेनाल्टी फील्ड पेनाल्टी मिला था, अब इस मुकाबला में भी फील्ड पेनाल्टी, और कहीं ना कहीं किस्मत आज कुछ टीमों के ऊपर खूब बरसा है रामलाल भाई। जी हाँ बुलबुल जी, आपने सही फरमाया। यहाँ पर गलती करते हैं तो आप उनका तो सजा मिलेगी ही। यहाँ पर ओपन फाउल का सिग्नल आई, और जरूर यहाँ पर अच्छा संकेत रहा। मुख्य परिचालक अमृत डांग जी काफी अनुभवी परिचालकों में से है कि उनके द्वारा कोई चूक ना हो सकती यार, बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन उनके द्वारा डिसाइड, और जरूर यहाँ पर एक फील्ड प्लांटी किक यहाँ पर मिलेगी टीम निखिल 11 के लिए।
और ये निश्चित रूप से आपने सही बयान किया। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन से बिलोंग करने वाले ये परिचालक अमृत डांग, और चीते की चाल, बाज की नजर और अमृत डांग के डिसीजन के ऊपर कभी शौक नहीं करते मेरे दोस्त। बेहतर डिसीजन के साथ ये मुकाबला को आगे बढ़ाए। लेकिन इस बार फील्ड पेनाल्टी की कर तैयार, ये तैयारी और सीधे नेट पर एक स्कोर से आगे चल रहा है टीम। अब इस मुकाबला में रेड लेवल अपने विपक्षी निखिल 11 के टीम के ऊपर दबदबा बनाते हुए 1-0 से आगे इस मुकाबला में। और यहां पर अनहोनी हो चुका है, रेड कार्ड सेंट ऑफ कर दिया है मुख्य परिचालक अमृत डांग। मैं बताते चलूं मेरे दोस्त, एक खिलाड़ी के तौर पर आप का अपील कर रहा है, ये निश्चित रूप से मैदान के बीचों बीच बहुत बार देखने को मिलता है। लेकिन रेफरी डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन में पहले से बता चुका हूं। वो भी जोईराम जैसे खिलाड़ी को, टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी को रेड कार्ड हुआ है, सेंट ऑफ मिला है मुख्य परिचालक अमृत डांग से। और जब टॉस होता है तो निश्चित रूप से रामलाल जी हम बताते थे, टॉस होता है तो 2-3 चीज अक्सर रेफरी दोनों कप्तान को यहाँ पर कुछ 2-4 शब्द के चलते कुछ सूचना देते हैं मैदान पर जब टॉस होता है कि इजी प्ले, नो फाउल प्ले और रेफरी डिसीजन इज फाइनल डिसीजन, रेस्पेक्ट दो रेफरी डिसीजन। एक चंद कुछ शब्द दोनों कप्तान को बताते हुए नजर आते हैं अक्सर जो भी परिचालक मैदान पर पहले टॉस के लिए जाता है मैच से पहले। लेकिन फिलहाल एक स्कोर से आगे, और जहां तक देखे खिलाड़ी के बीच अगर देखे जोईराम को सेंड ऑफ हो चुका है मैदान से। लेकिन टीम, विपक्षी टीम जर्सी नंबर 11 इस बार अगर देखें, ये फुटबॉल है मेरे दोस्त, यहाँ 1-0 की लीड कभी ज्यादा लीड नहीं माना जाता। 0-1 से पिछड़ने वाला टीम अक्सर उम्मीद करता है, अक्सर विपक्षी टीम के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता है और वापसी की अक्सर तैयारी करता है। लेकिन इस बार टीम और एक बार जब तक मौका बना दे, इस बार फाउल का इशारा, फ्री किक के लिए तैयार है टीम। जहां 0-1 से पीछे चल रहा है निखिल 11। व्यक्तिगत अधिकार है एक खिलाड़ी के तौर पर अगर देखें मैदान से रेफरी से आप मांग कर सकते हैं, व्यक्तिगत अधिकार है आपका। आप मैदान से एक डिसिप्लिन टीम या डिसिप्लिन खिलाड़ी के तौर पर मैदान पर उतरते हैं तो रेफरी के साथ जो अपील रहता है मैदान पर, कुछ भी चाहे फाउल का हो या हैंडबॉल का या किसी भी तरह का अपील, वो व्यक्तिगत अधिकार रहता है खिलाड़ी का। लेकिन रेफरी डिसीजन के बाद अगर आप फिर मैदान के बीचों बीच अगर आप रेफरी के साथ बेवजह मुकाबला के दौरान अगर आप रेफरी से कहीं ना कहीं अगर आर्गुमेंट करते हैं तो ऑन स्पोर्टिंग बिहेवियर के चलते रेफरी अपने निर्णय को आगे बढ़ाते हैं। और कहीं ना कहीं अमृत डांग जब एक फाउल हुआ, पुशिंग आटन ओपोनेंट का सूचना दिए, फील्ड पेनाल्टी हुआ, तब बुकिंग देखने को मिला था। फिर उसके बाद जोईराम से ऑन स्पोर्टिंग बिहेवियर जिसके चलते अमृत डांग से सेंट ऑफ मिला खिलाड़ी जोईराम के लिए। लेकिन चलेंगे सीधे मैदान में, पहला हाफ का ये मुकाबला, पहला हाफ चल रहा है, अभी भी एक स्कोर से आगे चल रहा है टीम इस मुकाबला में रेड लेवल। लेकिन कल का वो मुकाबला अभी भी आंखों के सामने आ रहा है, मानो हाईलाइट की तरह अभी भी दिमाग पर चल रहा है वो मुकाबला जहां दोनों टीम आमने सामने हुए थे। किंग फिशर एफसी और विपक्षी टीम प्रोविन एफसी के बीच वो मुकाबला चल रहा था, जहां किंग फिशर एफसी की ओर से अगर देखें बिरजू पात्रो जैसे चर्चित खिलाड़ी नजर आए थे मैदान पर, उनके साथ साथ ढेर सारे अनुभवी और युवा खिलाड़ियों में बना हुआ टीम था किंग फिशर एफसी। जो टीम पहले हाफ में 2-2 स्कोर दागा था रामलाल भाई, लेकिन दूसरे हाफ में क्या बेहतरीन वापसी किया था टीम प्रोविन एफसी ने। 2 स्कोर रिटर्न दागे, 2-2 के बराबर स्थिति पर वो मुकाबला आया और कहीं ना कहीं दर्शकों के दिल में एक अलग सी पहचान छोड़कर मैदान से लौटा था टीम प्रोविन एफसी इस मैदान से। जी हाँ, उस मैच की अगर जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम होगा। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर परवीन एफसी राशिका के साइड की टीम और फिर से चलते हैं मैदान की ओर, जहां पर रेड लेवल की टीम शानदार खेल दिखा तो 1-0 से समय लीड कर रही है। और जहां तक बात की जाए निखिल 11 की टीम मैदान की गति स्थिति से आप परिचित हो चुके हैं कि एक प्लेयर वहां पर सेंटअप हो चुकी है। और जहां तक देखा जाए तो यहाँ पर 8 खिलाड़ी से ये खेल
खेलता हुआ, लेकिन देखते हैं यहाँ पर वापसी करेगा कि नहीं। इस कॉर्नर के माध्यम से एक बेहतरीन मौका अपनी टीम के लिए समानांतर की स्थिति में लाने के लिए 4 नंबर के प्लेयर बिल्कुल भी किकअप के लिए तैयार। इस कॉर्नर का 12 नंबर के बॉल को हल्की सी शॉट के जरिए निकाल दिए हैं और कहीं न कहीं देखा जाए कि बेहतरीन योजना रहेगा इस मैच में कमबैक करने के लिए। 5 नंबर के द्वारा फिर से समय जामिल शॉट के जरिए बॉल को निकाल दिया, मौका है और एक गोल आता हुआ कमाल का प्रदर्शन। यहाँ पर जितनी भी तारीफ की जाए निखिल 11 के द्वारा शानदार प्रदर्शन। यहाँ पर मध्यंतर के बाद जैसे यहाँ पर खेल प्लेसमेंट हुई और जिस अंदाज से वापसी किया निखिल 11 की टीम केवल 8 प्लेयर के साथ, क्या कहना चाहेंगे बुलबुल जी? यही होता है कि बड़े टीम की प्लेयर की गुण। और ये निश्चित रूप से रामलाल भाई आपने सही बयान किया। फिलहाल केवल 8 खिलाड़ी से खेल रहा है टीम। सेट ऑफ के चलते खिलाड़ी मैदान से बाहर जा चुके हैं। 8 खिलाड़ी से ये टीम वापसी कर चुका है मैदान पर। 1-1 की बराबर स्थिति पर मुकाबला, और कहीं ना कहीं मजा तब तो आता है जब एक टीम स्कोर करता है और विपक्षी टीम जब रिटर्न गोल दागने में कामयाब हो जाता है मैदान पर, तब कहीं ना कहीं मैच का मजा और भी बढ़ जाता है। और बातों में दूसरा स्कोर दाग चुका है टीम रेड लेवल। 2-1 की स्कोर की गाड़ी चल रहा है और 1 मिनट के अंदर 2-2 स्कोर देखने को मिला है। यानी इससे पता चलता है कि किस बुलंद हौसलों के साथ ये 2 टीम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किए हैं। जिया कमाल का प्रदर्शन रेड लेवल के द्वारा। जानते हैं यहाँ पर बराबरी पर जैसे ही उन्होंने अपने ताकत दिखाई और फिर से कमाल का शॉट के साथ 2-1 की स्थिति समय बहुत ही बेहतरीन लाइन में नजर आई टीम रेड लेवल। तमाम दर्शकों को अपने खेल के माध्यम से यहाँ पर बांध कर रखे हैं बुलबुल जी। अब जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम। फिर से 12 नंबर के द्वारा अपने साथी खिलाड़ी को देने में कामयाब रहा। काफी लंबी पास 13 नंबर जो अभी गोल करने में कामयाब रहा अपने टीम के लिए। फिर से बॉल को माइनस कर दिया है, काफी जल्दी वहां पर बॉल को रिलीज कर दिया है। और क्या कहना चाहेंगे, छोटी छोटी मार्किंग पास के जरिए पर जिस अंदाज से यहाँ पर 2-1 की स्थिति बनाई रेड लेवल की टीम, जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम होगा बुलबुल जी। और निश्चित रूप से रेड लेवल टीम जानता है कि फटाफट फुटबॉल में अटैकिंग फुटबॉल को अपना चुका है इस मैदान में। जहां 1 स्कोर से आगे चल रहा था शुरुआती हाफ पर, दूसरे हाफ में 1-1 की बराबर स्थिति हुआ, तब कहीं ना कहीं 2-1 से आगे चल रहा है दूसरे स्कोर दागते हुए टीम इस मुकाबला में निखिल 11 के विपक्षी टीम रेड लेवल। लेकिन जहां तक देखो टीम रेड लेवल की विपक्षी टीम की अगर बात करें, निखिल 11 की अगर बात करें, तो ये टीम के पास काबिलियत है। 8 खिलाड़ी में एक टीम जहां रिटर्न गोल दाग चुका था। हालांकि अब स्कोर कार्ड पर इजाफा हो चुका है, स्कोर कार्ड 2-1 से चल रहा है। लेकिन यह मुकाबला अभी भी बचा हुआ वक्त है। बचे हुए वक्त के अंदर कहीं ना कहीं उम्मीद करेंगे प्रशंसक कि यह मुकाबला और भी रोचक और रोमांचक बन जाए। और फिलहाल जर्सी बच्चों में बेहतरीन पास है, लेकिन अब जब तक अपने कब्जे में लेने में कामयाब होते उससे पहले AR2 से फ्लैग राइज। और फिलहाल थ्रो इन का मौका, थ्रो इन के साथ टीम इस बार अगर देखें निखिल 11 ने एक लंबा शॉट लेने की प्रयास किए थे इस मुकाबले में, और छोटे छोटे पासेस के सहारे अभी भी इस मुकाबला में आगे बढ़ने की प्रयास करते हुए टीम अभी भी अपने कब्जे में बॉल है। यहाँ पर मौका बन सकता है, लेकिन गोलकीपर पास है। क्या बेहतरीन सेव! यह मुकाबला में मानो पूरी तरह जान झोंक दिए गोलकीपर बासेड ने, अन्यथा दूसरे स्कोर के कगार पर खड़ा हुआ था टीम निखिल 11 इस मुकाबला में। रामलाल भाई जी हाँ, कमाल का प्रदर्शन। यहाँ पर जितनी तारीफ की जाए गोलकीपर की उतना ही कम होगा। लग रहा था यहाँ पर अंतिम समय में बॉल को प्लेसमेंट के माध्यम से नेट छुएगी, लेकिन थोड़ी सी चूक। लेकिन जिस अंदाज से यहाँ पर 8 प्लेयरों के द्वारा अपने खेल को यहाँ पर दिखाया है, 8 प्लेयर के द्वारा जिस तरह से उन्होंने एक संतुलित बनाए रखी है मैच के दरमियान, कमाल का प्रदर्शन। ऊंचाई के साथ इस समय बॉल को रिलीज कर दिए हैं अपने राइट विंगर के लिए, लेकिन अभी भी मौका पर बनी हुई
डिफेंडर तैनात और सीधे वहां पर 13 नंबर के लिए बॉल को निकाल दिया। 13 नंबर के द्वारा इस समय बॉल को रोकने में सफल रहा, लेकिन थोड़ी सी डिफ्लेक्शन उनके डिफेंडर द्वारा, लेकिन 2 नंबर के प्लेयर 8 नंबर के पास इस समय बॉल मौजूद है। कहीं न कहीं देखा जाए तो एक अलग ही अंदाज में नजर आता हुआ निखिल 11 की टीम, जिन्होंने 1-0 से यहाँ पर जरूर पिछड़ रहे, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने वापसी करने का संकेत दिया है, जो जुनून जगाया है, काबिले तारीफ बुलबुल जी। और निश्चित रूप से अभी भी देखें, अगर मुकाबला में बहुत समय बचा हुआ है, ये तो बस दूसरे हाफ का शुरुआत है मेरे दोस्त है, और दूसरे हाफ का शुरुआती पल से अगर देखें 2-2 स्कोर है, दोनों टीम कहीं ना कहीं करने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन टीम निखिल 11 लेफ्ट आउट से इस बार और एक बार मौका बनाने की कोशिश करते हुए टीम बाएं से काउंटर करने के प्रयास, छोटे छोटे पास के सहारे अभी भी 8 प्लेयर से खेल रहा है टीम सेट ऑफ के चलते। एक बार फिर दूर से काउंटर, ओह टारगेट से बाहर है, अटैकिंग फुटबॉल कहीं ना कहीं अपना चुका है इस मुकाबला में, और यह होता है फुटबॉल एक अलग सा जुनून को लेकर ये दो टीमें अब मैदान में, क्योंकि जानते हैं रिजल्ट है यह मुकाबला का अंतिम वक्त तक, जब अंतिम हुइसिल नहीं बच जाती है मुख्य संचालक से, तब कहीं ना कहीं कहना मुश्किल हो जाएगी कि कौन सा टीम जीत के साथ अगले चक्र में प्रवेश करेगा, क्योंकि टीम रेड लेवल 2-1 से आगे चल रहा है जरूर है, लेकिन विपक्षी टीम जिस तरह से रफ्तार के साथ वापसी की है इस मुकाबला में, वो कहीं ना काबिले तारीफ है। अरे जीत उन्हीं को मिलती है जिनकी इरादों में जान होती है, जीत उन्हीं को मिलती है जिनकी इरादों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, बस हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। और देखना होगा निखिल 11 क्या दूसरा स्कोर दागेगा या 3-1 से आगे होगा टीम। यहाँ पर मौका गोलकीपर को मात दे चुके हैं, यहाँ पर दो बार और इसी के साथ 3 1 से आगे टीम रेड लेवल इस मुकाबला में। अरे भाई म्यूजिक वाला की करছো तुम्हें? कमाल का प्रदर्शन निखिल रेड लेवल के द्वारा यहाँ पर बहुत ही अच्छी इलेवन थी, और बिल्कुल भी यहाँ पर गोलकीपर को भी पीट किया, और अंतिम समय में 3-1 की स्थिति देखा जाए तो एक बेहतरीन टीम रेड लेवल, जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम होगा। लेकिन आमंत्रित करना चाहूंगा अगला जो खेल रहेगा अन्नो एंड तन्नो डीपासाई बनाम एरा इज बैक। एरा इज बैक बनाम अन्नो एंड तन्नो डीपासाई। इन दोनों कप्तान से गुजारिश रहेगा कि आप बिल्कुल भी स्पर्श लाइन पर चले आएंगे, क्योंकि ये जो खेल चल रही है अंतिम वक्त का खेल, इस समय मैदान में प्रगति पर किसी भी वक्त यहाँ पर अंतिम हुइसिल आ सकती है। इसीलिए आमंत्रित करना चाहूंगा अन्नो एंड तन्नो डीपासाई बनाम एरा इज बैक। बहुत बहुत धन्यवाद रामलाल भाई जीवा पड़िया पर नजर पकाइबा चलित वर्ष टूर्नामेंट अंतिम दिवस उद्यापन उत्सव। आज उद्यापन उत्सव अनेक मंचासन अतिथि को स्वागत करिछि आम मंच युवक संघ कालापाहाड़ गुमरिया आनुकूल्य अनुष्ठित होइतिबा चलित वर्ष टूर्नामेंट अंतिम दिवस। एवं वर्तमान आम देखुछे गोटे आकर्षणीय मैच, जो मैच रे गोटे गोल रे फील्ड पेनाल्टी पाई अग्रणी रहितला प्रथम हाफ रे टीम रेड लेवल, किंतु परे परे विपक्ष टीम द्वितीय हाफ रो प्रारंभ में 1-1 रिटर्न गोल देवार सफल होता, किंतु परे परे आउ 2टी स्कोर करी टीम 3-1 अग्रणी रखी मैच रे रेड लेवल फुटबॉल टीम। चतुर्थ स्कोर पाई चेष्टा, किंतु परे परे गोटे कॉर्नर किक रो सुजोग नहीं से टीम, किंतु एठारे अगणित फुटबॉल प्रेमी जो माने भी ए टूर्नामेंट को उपभोग करबा पई आसिछंती। जदि हमें देखिबा ओडिशा एवं झारखंड रो सीमारे थिबा ए मिनी स्टेडियम गुमरिया कालापाहाड़ गुमरिया रो मिनी स्टेडियम आपण मानक हृदय स्वागत करिछि चलित वर्ष टूर्नामेंट शुभ अवसर। पुणी थे धन्यवाद देवी टूर्नामेंट परिप्रेक्षी में जो मैंने ए टूर्नामेंट को नहीं आगे बढ़ी, जो मानकर उपस्थिति जो मानकर कर कमल रे ए टूर्नामेंट उद्यापन संध्या को आगे नेबा पाई प्रस्तुत रही त्रिदिवसीय नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 को युवक संघ कालापाहाड़ गुमरिया। किंतु एठारे पुणी थे कॉर्नर किक रो सुजोग आउ एक स्कोर बनाइबार चेष्टा जर्सी 19 निज नियंत्रण बॉल एवं एठारे प्रयास जे पर्यंत प्रयास करी आगो बढ़ी टीम
पूर्व विपक्ष टीम निखिल 11 निज नियंत्रण बॉल को छड़ाई नबारे सफल एवं बॉल को नहीं आगो को बढ़िबारे प्रयास किंतु अमृत डांग हुइसेल शब्द चलित मैच रे को फाउल सूचना फ्री किक रो सुजोग नहीं सी टीम वर्तमान जदि हमें देखिबा निखिल 11 किंतु धन्यवाद देवी अनुष्ठान रो सभापति किशोर दराईबुरु पूर्वतन आर्मी एक्स आर्मी तथा आम अनुष्ठान सभापति सह सभापति भाव आम जहां को पाइछु आम अनुष्ठान तरफ से होउछन्ति राहुल पूर्ति महोदय सेक्रेटरी वा संपादक कर्तालय सिंह सरदार महोदय एवं वाइस सेक्रेटरी सुभाष लागोरी चैंपियन टीम पाई जदि हमें देखिबा 60,000 टंका सहित गोटी आकर्षणीय ट्रॉफी रनर अप टीम पाई 40,000 टंका सहित ट्रॉफी रो पुरस्कार तृतीय स्थान पाई 22,000 टंका सहित ट्रॉफी चतुर्थ पंचम षष्ठ स्थान पाई 10,000 टंकार नगद कैश प्राइज रखी आम अनुष्ठान से प्रत्येक मैच रे मैन ऑफ द मैच प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट बेस्ट डिफेंडर ऑफ द टूर्नामेंट एवं बेस्ट स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट पाई आमे देखुछु किछि हीरो बाइसाइकल मध्ये पहुंची सारी स्वतंत्र व्यक्तिगत पुरस्कार आज प्रदान करिबो ए मंच रे निजर होम ग्राउंड रे चलित वर्ष टूर्नामेंट अवसर रे कालापहाड़ गुमरिया युवक संघ किंतु एटारे जदि हमें देखिबा 40 टी टीम को नहीं अनुष्ठित होइछि ए टूर्नामेंट आज अंतिम दिवस प्रथम दिन रे टूर्नामेंट रो प्रथम दिवस रे जदि हमें देखिबा तेबे टीम जेडीए चाइबसा फाइनल को प्रवेश करि सारिछि जेडीए चाइबसा टीम ए टूर्नामेंट फाइनल को प्रवेश करिछि सेबडी पूर्वकाली किंगफिशर एफसी एवं एते सहित हमें देखुछु चतुर्थ स्कोर प्रथम टीम भावे टूर्नामेंट फाइनल रे प्रवेश करि सारी पूर्वकाली जदि हमें देखिबा टीम किंगफिशर एफसी सेमीफाइनल रे ग्रुप बी रु प्रवेश करिछि एवं आजिरो सेमीफाइनलिस्ट जे भी टीम प्रवेश करिवो से करिवो किंगफिशर एफसी सहित टूर्नामेंट द्वितीय सेमीफाइनल एवं द्वितीय सेमीफाइनल विजेता जाई फाइनल सामना करिवो विपक्ष टीम जेडीएस साइबसा सहित परवर्ती मैच ये मैच परे दोनों टीम के कप्तान को निवेदन करेंगे जल्द से जल्द सहयोग करेंगे दूसरे ऑफिस के सामने आकर मैच ऑफिशियल साइड पर आकर तैयार हो जाएंगे अगला मुकाबला के लिए टीम अनु एंड तन्नू ढिपासाही बनाम एडा इज बैक बनाम तन्नू एंड अन्नू ढिपासाही ये दो टीम तैयार